Very good morning to all of you, dear students. Dear student, in our class 3rd subject maths, 7th chapter time goes on is going on. And dear students, today I took the topic what's the time. तो चलिए स्टार्ट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया कि ये है हमारे पास क्लॉक और क्लॉक में हमारे पास होती हैं 3 हैंड्स यानी कि 3 हैंड्स. ये देखिए दिख रही है आपको 3 हैंड्स. इसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट हैंड होती है, देखिए सबसे लंबी वाली लॉन्गेस्ट हैंड जो होती है इसे कहते हैं हम सेकंड हैंड, है ना. सेकंड को शो करती है. जो ये मीडियम साइज की इसके बगल वाली है इसे कहते हैं हम मिनट हैंड. और जो सबसे शॉर्ट लेंथ वाली होती है, सबसे छोटी होती है, इसे कहते हैं हम आर हैंड. दिखने में तो सबसे छोटी है पर मेन हैंड आपकी यही मानी जाती है. और अब लॉन्गेस्ट हैंड को करते हैं हम एक तरफ. ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों हैंड्स की. अब बेटा बात आती है कि क्वेश्चन आपके पास क्या आता है. देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आता है ड्रॉ द क्लॉक एंड शो द टाइम. आपको क्लॉक बनानी है और आपको टाइम शो करना है. और कौन कौन इस टाइप की सी टाइमिंग्स आती हैं आपके पास, ये मैंने एग्जांपल के तौर में आपको 4 बताए हैं. तो पहला दिखाया है मैंने आपको 2 o'clock. क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, 2 o'clock बजाने हैं. तो चलिए जब आपको 2 o'clock मैंने बताया तो 2 o'clock जब आपको बजाने हैं तो इसका मतलब क्या होता है. तो जो ये फर्स्ट वाला होता है, ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला नंबर होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा शो करता है आपको आर हैंड को. ठीक है, और जो पीछे वाला होता है ये शो करता है हमेशा मिनट हैंड को. ध्यान रहेगा हमेशा. कभी भी कोई भी टाइमिंग आपकी कुछ भी इस तरीके से लिखी होती है, कोई भी नंबर कहीं भी लिखा होता है बच्चों, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, जो पहला वाला है वो आर हैंड है और जो पीछे इन डबल डॉट के बाद लिखा होता है उसे हम लोग कहते हैं ये मिनट हैंड शो कर रहा है. चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सब मिनट हैंड में डबल जीरो का मतलब क्या है. बेटा अब आप सोच रहे होंगे ये हमारे पास पूरी क्लॉक तो है लेकिन इसमें कहीं भी डबल ज़ीरो नहीं है, तो मैम ने यहाँ पे डबल ज़ीरो क्यों लिखा है. तो मैं आपको बता देती हूँ. मिनट हैंड में डबल ज़ीरो का मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो मिनट हैंड है वो एक्यूरेट 12 में है. ठीक है, याद रहेगा बच्चों, डबल ज़ीरो का मतलब एक्यूरेट 12 में है मिनट हैंड. ठीक है, और जो आर हैंड है वो कहाँ पर है, 2 में है. आर हैंड कहाँ पर है, 2 में. मिनट हैंड है 12 में. तो देख लीजिए, अब कहने का मतलब है ये टाइमिंग आपको 2:00 ये टाइमिंग अगर आपको दिखानी है तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसे कि आर हैंड 2 में है और मिनट हैंड 00 का मतलब 12 में है. तो चलिए हम इसको शो करते हैं. ये देखिए मिनट हैंड को एग्जैक्ट 12 में कर देते हैं और ये जो आपकी आर हैंड है इसे कर देते हैं हम 2 में. देखा बच्चों आपने, ये देखिए ये बज गया आपका 2, इसे कहेंगे आप 2 बज गए. तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व. क्लियर हो गया बेटा. चलिए अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है इसका. इस टाइम ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए. इस टाइम आपको बजाने हैं 5 o'clock. तो आप अपनी क्लॉक में 5 o'clock कैसे बजाएंगे, ध्यान से बताया मैंने. क्या बताया, पहला वाला आर हैंड, सेकंड वाला मिनट हैंड. तो जल्दी से आर हैंड को 5 में रखिए, जल्दी से. सॉरी, हाँ यस, आर हैंड को रखिए 5 में. ये देखिए आर हैंड रख दी हमने 5 में. उसके बाद मिनट हैंड कहाँ पर रखनी है, 00 का मतलब मिनट हैंड रखनी है आपको 12 में. ये देखिए हो गए, इसे कहते हैं 5 o'clock. याद रहेगा बच्चों आपको. चलिए उसी तरीके से थर्ड पार्ट है 8 o'clock. उसी तरीके से 8 बजाने हैं इस टाइम पे. सेम प्रोसीजर. आर हैंड कहाँ पर है, 8 में. आर हैंड कहाँ पर है, 8 में. और मिनट हैंड 00 का मतलब 12 में. तो ये देखिए मिनट हैंड को हमने रख दिया है 12 में. 12 का मतलब एग्जैक्ट 1 और 2 के बीच में. और जो आर हैंड है उसे रखेंगे आप एग्जैक्ट 8 में. ये बज गए आपके 8. नेक्स्ट है आपका 12.0. इसे कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. पहला वाला होता है आर हैंड. आर हैंड को रखिए 12 में. तो चलिए ये है हमारी आर हैंड, इसको रख लेते हैं हम कहाँ पर, 12 में. ये देखिए आर हैंड हमने कहाँ पर रख दी है बच्चों, 12 में रख दी. अब मिनट हैंड कहाँ पर जाएगी, पीछे वाली मिनट हैंड होती है वो 0 का मतलब ये भी 12 में जाएगी. तो चलिए मिनट हैंड को भी हम लोग कहाँ रख लेते हैं, 12 में. ये देखिए ये बिल्कुल कह रहे हैं, इसे कहते हैं हम 12 बज गए. बिल्कुल आर हैंड के ऊपर मिनट हैंड है, इसका मतलब क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि टाइम कैसे दिखाया जाता है.
ये तो बात आती है जब पीछे डबल ज़ीरो होता है, यानी कि 12 में, मिनट हैंड होती है 12 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से बनते हैं। सपोज करिए आपके पास है 3 कॉलन और आगे है आपके पास 20। इसका मतलब है आपको इस टाइम को घड़ी में शो करना है। तो इसे आप लोग क्या किस तरीके से पढ़ते हैं बेटा? इसे आप लोग क्या पढ़ते हैं? 3:20। क्या पढ़ते हैं आप इसको? 3:20, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, यानी कि 3:20। अब 3:20 को आप कैसे दिखाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3:20 का मतलब है, ये देखिए 3:20, इसका मतलब जैसा प्रोसीजर पहले था, आर हैंड होता है पहले वाला और दूसरा वाला होता है मिनट हैंड। ठीक है, देखा आपने। अब मिनट हैंड कहाँ पर होगी? 20 का मतलब 20 तो यहाँ पे नंबर ही नहीं है, नंबर तो 1 से लेके 12 तक होते हैं। तो 20 का मतलब क्या होगा बताइए? 20 मिनट्स का मतलब क्या होगा? यस, ये देखिए मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में, लाइव क्लासेस में, ये 12 है, मिनट हैंड है। ये देखिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब मिनट हैंड जब 12 से 1 में जाती है 5 मिनट, जब मिनट हैंड 12 से लेके 2 में जाती है 10 मिनट्स, फिर मिनट हैंड 12 के बाद 3 में गई तो 15 मिनट, यानी कि ये चल रही है 5 की टेबल। उसके बाद मिनट हैंड 12 से लेके जब ये मूव करते हुए जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, इसका मतलब उतनी बार हिल रही है मिनट हैंड। 15 के बाद आप देखेंगे 16 17 18 19 एंड 20। तो ये 20 का मतलब ये चले गई 4 में। ठीक है, ओके। अब था क्या क्वेश्चन? 3:20। तो 20 मिनट तो हमने बजा दिए, मिनट वाली हैंड को हमने 4 में रखा, मतलब 20 मिनट हो गए। अब है आर वाली हैंड को रखना, कहाँ पर है आपको? आर वाली हैंड को क्या आप 3 में रखेंगे? ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा 3 में रखेंगे, बट नहीं, इसका मतलब आप 3 से थोड़ा सा आगे रखेंगे। क्या बताया मैंने बच्चों? 3 से थोड़ा सा आगे रखेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, 3:20, 3 से आगे ही तो हुआ टाइम, 3 से पीछे तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 से आगे, 3 बज चुके हैं। 3:20 मतलब कि जो आपकी आर हैंड है वो एक्यूरेट 3 में ना होते हुए 3 से थोड़ा सा रहेगी आगे। ये देखिए थोड़ा सा आगे रखेंगे आप उसको। ये बज रहे हैं आपके 3:20। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने 9:30। आप इसे कैसे पढ़ेंगे बेटा? 9:30, यानी कि 9:30 हो रहे हैं, आप इसे कैसे बजाएंगे? तो 9:30 का मतलब 30 का मतलब इधर हो गई आपकी मिनट हैंड और 9 का मतलब इधर हो गई आपकी आर हैंड। ठीक है, 30 का मतलब मिनट वाली हैंड कहाँ पर होगी? 5 की टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे ही 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। इसका मतलब मिनट हैंड कहाँ पर जाएगी आपकी? 6 में जाएगी। तो चलिए, ये गई मिनट हैंड, मैंने आपको बताया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 25 मिनट एंड ये हो गया आपका 30 मिनट, चली गई 6 में। और अब था आपको क्या आगे का क्या था? 9 बजकर। अब बताइए 9 बजकर क्या मतलब? क्या आर हैंड एक्यूरेट 9 में होगी, 9 से पीछे होगी या 9 से आगे होगी? सोचिए, ये सिर्फ 9 नहीं है बेटा, 9:30, 9 से आगे, 9:30 यानी कि 9 से आगे। इसका मतलब आपकी जो सुई है आर वाली वो 9 से थोड़ा आगे होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपकी आर हैंड, ये 9:30 यानी कि 9 में नहीं होगी, 9 से होगी थोड़ा सा आगे। और याद रखिएगा, क्योंकि पूरा इसमें सर्कल में 12 नंबर हैं, 12 का आधा होता है 6, इसका मतलब 9 और 10 के ठीक होगी ये बीच में। तो देखिए स्टूडेंट, ये बज रहे हैं आपके 9:30, 9:30, 9 से थोड़ा सा आगे। ये थोड़ा सा आगे का सिस्टम आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। ये देखिए बेटा, अब मैं ले रही हूँ इस पे लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 10:55 यानी कि 10:55। तो पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? मिनट वाले को। 55 मिनट कहाँ पर आते हैं?
कभी भी आपको सोचना है कहाँ पर आते हैं तो आप क्या करेंगे, मिनट वाली हैंड को सोचिए। ये 5 की टेबल के हिसाब से चलती है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 30, उसके बाद आ जाएगी ये 35 40 45 50 और 5 11 जा 55। ठीक है, हो गया 55। मिनट हैंड ने 55 बजा दिए, लेकिन आर हैंड ने क्या बजाने हैं, 10, यानी कि 10 बजाने हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या ये एक्यूरेट 10 में आएगी? क्या आर हैंड एक्यूरेट 10 में होगी या 10 से आगे होगी या पीछे होगी? नाम से ही पता चल रहा है, 10:55, यानी कि 10 से आगे। 10 तो क्रॉस हो चुका। 10 हम किसको बोलते हैं? ये देखिए, इसको बोलते हैं 10। और उसके बाद अगर ये 1 मिनट भी आगे जाता है तो उसमें इसका मतलब 10 से आगे। तो इसका मतलब आर हैंड कहाँ पर होगी बताइए? क्या ये 10 से थोड़ा सा आगे होगी, 10 और 11 के बीच में होगी या 11 के नज़दीक होगी? सोचिए, ये बिल्कुल 11 के नज़दीक होगी। और इसका 11 में नहीं होगी, थोड़ा सा पीछे। इसका रीज़न ये है क्योंकि जल्दी से जल्दी 10:55 के बाद बजने वाले हैं 11। ये पूरा सर्कल हो चुका है कंप्लीट। आई होप मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।